के बाहर से कुछ आवाज आई और यहाँ मैक्स को लगा कि शायद कोई अंदर आने वाला है, इसलिए वो अपनी राइफल लेकर तैयार हो गया ताकि वो इस आदमी को मार सके। लेकिन बाहर तो सिर्फ एक पोस्टमैन था जिसने ढेर सारे लेटर्स को अंदर फेंक दिया और चुपचाप यहाँ से चला गया। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर गई जहाँ उसने अपने टारगेट को देखा। अब बिना देरी किए उसने अपनी राइफल को असेंबल किया और टेबल की हाइट को एडजस्ट करके अपना निशाना लगाने लगा। अब यहाँ मैक्स ने देखा कि उस कमरे में टारगेट के अलावा एक लड़की भी है। हालांकि मैक्स ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने टारगेट पर निशाना लगाने लगा। अब थोड़ी कोशिश के बाद मैक्स को एक परफेक्ट शॉट मिल गया, पर जैसे ही उसने गोली चलाई वो लड़की उस टारगेट के सामने आ गई। अब ये देखते ही वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स अलर्ट हो गए और बिल्डिंग की सभी खिड़कियों को बंद कर दिया गया। इधर मैक्स को भी एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए उसने सारा सामान पैक किया और एक स्कूटर पर बैठकर यहाँ से निकल गया। अब रास्ते में उसने अपने सारे सामान को शहर की अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। अब थोड़ी देर बाद वो एक पब्लिक टॉयलेट में गया और खुद को अच्छी तरह से साफ किया। इसके बाद उसने अपनी शेविंग की और कपड़े बदलकर बाहर आ गया। इसके बाद उसने एक टैक्सी बुक की और फटाफट से एयरपोर्ट पहुंचा। लेकिन अंदर जाने से पहले उसने अपना सारा सामान और पास पड़ी एक बंदूक को डस्टबिन में डाल दिया। इसके बाद वो एयरपोर्ट के अंदर गया जहां चेक इन काउंटर पर उसने कुछ पुलिस वालों को देखा। अब ये देखते ही वो फौरन लाइन से बाहर आ गया और एयरपोर्ट के टॉयलेट में जाकर खुद को दोबारा से साफ किया। तभी मैक्स के बॉस ने उसे कॉल किया और यहाँ मैक्स ने उसे पूरी बात बताई। यहाँ मैक्स का बॉस कहता है कि हमारा क्लाइंट तुमसे काफी नाराज है क्योंकि तुम उस आदमी को नहीं मार पाए और तुम्हारी इस गलती के चलते उस टारगेट ने अपनी सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया है और अब उसे मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अब इन बातों को सुनकर मैक्स को भी थोड़ी टेंशन हुई, पर फिर उसने खुद को शांत किया और बात खत्म होते ही अपना फोन तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद उसने डोमिनिका जाने वाले एक प्लेन को बोर्ड किया और अपने घर की ओर निकल गया।